दरवाजा खुलते ही सामने खुला समुंदर, लग्जरी इंटीरियर्स, गोल्डन लाइटिंग और एक अलग ही शान। माँ को तो विश्वास नहीं हो रहा था उसकी आंखों पर। हम सच में यहाँ रहेंगे? अब ये सिर्फ एक घर नहीं, तेरे सारे सपनों की ताबीर है। अभी इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन रेंट पर रहने जितनी औकात तो हमारी बन ही गई है माँ। और तू देखना, अगले 100 दिन में मैं ये घर खरीद भी लूंगा। माँ की नजर दीवार पर जाती है, एक खूबसूरत फोटो गैलरी जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरें, मनन के बचपन के मोमेंट्स और एक फ्रेम जिसमें लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। बेटा तूने अब मेरी बारी है माँ, तूने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो मनन को गले लगा लेती हैं। तभी डोर बेल बजती है। अब क्या? दरवाजा खुलता है, सामने मनन के चाचा हैं, जिन्होंने उसे इतने टाइम गैरेज पर नौकरी दी थी। इतना सब कुछ बदल जाने के बाद भी मनन उन लोगों को नहीं भूल पाया था जिन्होंने उसके खराब समय में मदद की थी। ये हमारे चाचा अब हमारे साथ रहेंगे। बेटा मैं तो एक मामूली गैरेज वाला था, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अभी बहुत कुछ बदलेगा चाचा। माँ, तुझे कोई भी चीज की जरूरत हो, तेरे लिए एक कार हमेशा पार्किंग में तैयार रहेगी। और चाचा, कभी चाची को भी लाना। मैंने बहुत टिफिन खाए हैं उनके हाथों से, अब मैं उन्हें 5 स्टार में खिलाऊंगा। अरे बेटा शुक्रिया। इतने में ही मनन के फोन में एक कॉल आता है। हेलो, हाँ ध्रुव बोल। दरअसल ध्रुव उसका बचपन का दोस्त था। बचपन में जब स्कूल के बच्चे मनन को लावारिस कहकर चिढ़ाते थे, तब ध्रुव ही उन सब से लड़ पड़ता था मनन के लिए। अरे लेकिन बता तो, हुआ क्या है? रो क्यों रहा है? दरअसल मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ अस्पताल वाले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अस्पताल का नाम बता और उन्हें बोल, अभी 10 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, सच में एक सगा भाई भी नहीं करता वैसी मदद तूने की है। पागल है क्या? पैसे तय करेंगे क्या गरीब की जिंदगी की वो जिएगा या नहीं। एक बेटे के सर पर माँ का आंचल रहे या न रहे, वो पैसे कभी तय नहीं करेंगे जब तक मैं हूँ। चल, आंटी का ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। मनन को कहाँ पता था कि उसके जैसे बड़े दिल वाले लोग अक्सर इस दुनिया से फेंक दिए जाते हैं। वो दुनियादारी में मासूम था, शायद इसलिए अनजान भी कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। मनन सूट पहनकर ऑफिस जाने को तैयार था। घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 9 बज रहे थे। तभी फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, शर्मा, असिस्टेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा, कोई अपडेट? सर आज नियति कपूर से आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है, लेकिन क्या? वो मीटिंग के लिए तैयार तो हुई हैं, पर मूड उनका हमेशा की तरह एटीट्यूड से भरा हुआ है। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो। शर्मा, तुम मुझे जानते नहीं अभी, आज जो होगा वो इतिहास बनेगा। इतना कहकर मनन ने फोन काट दिया और निकल गया उस वेन्यू के लिए जहां मीटिंग फिक्स हुई थी। एक आलीशान कैफे जहां बॉलीवुड की टॉप सेलिब्रिटी नियति कपूर पहले से बैठी थी। हाई एंड ड्रेस, चेहरे पर ठाठ और एटीट्यूड। सामने रखा कैपुचिनो भी ठंडा हो चुका था। लेट हो रहे हैं ये लोग। आई हेट अनप्रोफेशनलिज्म। तभी दरवाजा खुलता है। मनन तेज कदमों से अंदर आता है, एकदम कॉन्फिडेंट, आंखों में वही बिजनेस माइंडेड शार्पनेस। नियति हल्का सर उठाकर उसे देखती है, होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ। मुझे लगा था कि बॉलीवुड क्वीन को भी बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, पर लगता है आपको सिर्फ टाइम पास करने और अपना स्टारडम दिखाने का शौक है। गलतफहमी मत पालो मिस्टर मेहता, मेरा टाइम सबसे कीमती है। तो फिर चलो डील पर आते हैं, बर्बाद करने के लिए मेरे पास भी वक्त नहीं है। क्या होगा आगे? क्या करेगी नियति कपूर डील? तो मिस्टर मनन मेहता, सुना है आप शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की स्पॉन्सरशिप अब से मनन मीडिया वर्क्स करेगी। नियति ये सुन के सार्कास्टिकली हंस देती है। इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारी कंपनी इस इंडस्ट्री में नाम तक नहीं रखती। तुम्हें लगता है कि लोग किसी नए खिलाड़ी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे? नाम बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। और जो नाम बनाने की ताकत रखता है वही असली प्लेयर होता है मैडम। नियति की मुस्कान हल्की फीकी पड़ती है, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभालती है। नियति कपूर को लगा था कि मनन बस एक नया लड़का है जिसे इंडस्ट्री की असली राजनीति का अंदाजा नहीं, लेकिन आज उसने एक अलग ही खिलाड़ी देखा जो न नियमों से डरता था न रिजेक्शन से। ठीक है, मान लिया कि तुम स्पॉन्सरशिप चाहते हो, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? ब्रांड, एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका जो अगले 100 साल इस इंडस्ट्री पर राज करने वाला है, और एक प्लेयर जो अगले 50 साल गेम चलाने वाला है। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाना होगा।
मैं तैयार हूँ। नियति अपनी घड़ी की तरफ देखती है। दरअसल मुझे अभी लेट हो रहा है और कल मैं पेरिस के लिए निकल रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक तो इस साल के इवेंट की डेट्स फाइनल हो चुकी होंगी। तो अब अगले साल देखते हैं। बेटर लक नेक्स्ट ईयर। नियति को लगा कि इस एक चाल से वो मनन के बिजनेस प्लान को भी डिले कर देगी और उसका ईगो भी तोड़ देगी। लेकिन तभी मनन ने पलटवार किया। क्या होगा मनन का पलटवार? नियति को लगा था कि उसने मनन को रोक दिया, लेकिन मनन सिर्फ जवाब नहीं देता, वो चाल चलता है। उसने बिना वक्त गवाए फोन निकाला और सीधे शर्मा को कॉल लगाया। शर्मा, कल की डेट में मुंबई से पेरिस की 2 बिजनेस क्लास टिकट्स बुक करो, मनन मेहता और नियति कपूर के नाम पर। यह सुनते ही नियति शॉक हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मनन ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसने इसे अंडर एस्टिमेट किया था और अब उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब पेरिस पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में हम लोग डील क्लोज करेंगे, बाकी 12 घंटे में अपना काम। क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं, यूटिलाइज करना पसंद है मिस कपूर। इम्प्रेसिव। देखते हैं कि टाइम यूटिलाइज होता है या वेस्ट। लेकिन एक बात तय है, इस सफर में किसी को बहुत मजा आने वाला है और कोई बहुत सफर करने वाला है मिस्टर मेहता। इतना कहकर नियति ने स्टाइल से बैग उठाया और बाहर निकल गई। मनन उसे जाते हुए देखकर ही समझ गया था कि नियति इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए बिटकॉइन बिलियनर सिर्फ ड्रामेबाज पर।